तो थोड़ा माइक ऑन कर दीजिए। ये ऑन है, वो ऑन नहीं। अभी क्लियर है रामा आवाज? अभी साउंड क्लियर आ रहा यस सर। ऑनलाइन? ओके, सो विल स्टार्ट एसएचएम। तो एसएचएम में मेन इक्वेशन क्या है? एसएचएम में मेन इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है एसएचएम का, वो क्या है? नो 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 नो, विच सिस्टम्स डू एसएचएम? क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो एसएचएम करता? ओके, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है उसका। नेक्स्ट, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। ओमेगा इज कांस्टेंट। ए क्या है? ए एक्सेलरेशन है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। और एक्स क्या है? क्या, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। जो भी सिस्टम्स या इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, दे आर इन एसएचएम। ओके, एनी सिस्टम दैट satisfies this equation is in SHM. Now, what should be the value of x here in order to satisfy this equation? Here x must be equal to a sin omega t. रीजन क्या है? और जनरल इक्वेशन अगर लिखना है तो इट शुड बी a sin omega t plus phi. Now phi can be anything. Phi can be anything. It can be 0 also. It can be 0 also. Now, why does this equation satisfy the above equation? क्योंकि a क्या है? मैं बोलो a क्या है? नहीं, a यहाँ पे स्मॉल a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता? dv बाई dt होता। और dv बाई dt क्या होता? dx बाई dt। तो ये क्या है? d बाई dt ऑफ dx बाई dt है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई dt square. This is how second derivative is written. This is how second derivative is written. Now, if x equals to, बोलो, if x equals to a sin omega t plus phi, v क्या होता? dx by dt होता। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव है। उसका डेरिवेटिव क्या होता? a कांस्टेंट है, a वैसे ही रहता। साइन का क्या है? ओमेगा ए cos cos थीटा cos ओमेगा ओमेगा t टी प्लस प्लस फाइव फाइव। इंटू ओमेगा। चेन रूल से इंटू ओमेगा आता, ठीक है। तो लास्ट में v क्या है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव आया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, व्हाट विल बी a? a इज व्हाट? dv बाई dt। a क्या है? dv बाई dt है। इसका मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है। तो क्या होता? मैं एम डायरेक्टली राइटिंग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। माइनस ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द डेरिवेटिव। माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन और माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। नाउ इट हैज सैटिस्फाइड दैट इक्वेशन, राइट? कौन सा? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या है? पूरा x है, तो x लिख दिया मैं। तो ये सेटिस्फाई कर रहा। सो इफ दिस इज द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या सेटिस्फाई करता है? यहाँ पे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना, ये इक्वेशन में अगर डाले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं और सेटिस्फाई करता। समझ में आया? क्लियर? तो एनी body that is in the form of a equal to minus omega square x satisfies this equation, and उसका x equal to क्या होता? a sin omega t plus phi होता। v क्या होता? a omega cos omega t plus phi होता। और a क्या होता? माइनस
ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता। समझ में आया? नाउ हाउ टू फाइंड वाई, सॉरी हाउ टू फाइंड फाई। फाई क्या है? इनिशियल फेज है। क्या है? इनिशियल फेज। हाउ टू फाइंड दिस? ओके, फॉर फाइंडिंग फाई क्या करते बोलो, क्या करते, क्या होना, क्या कंडीशन होना फाई फाइंड करने के लिए? इनिशियल कंडीशंस होना। क्या होना? इनिशियल। वी नीड इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन मतलब क्या? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, या तीन में से कुछ भी मालूम है तो आप फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जीरो, इसका मतलब क्या? एक्स ऑफ जीरो क्या है? जीरो है, तो फाई क्या आता? जीरो आता। कैसा? देखो इक्वेशन लिखो, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया। लेफ्ट साइड जीरो डाल लो, राइट साइड भी टी की जगह जीरो डाल लो, तो ए साइन फाइव। तो इम्प्लाइज कब होता है ये ट्रू? इफ फाइव इक्वल्स टू जीरो, फाइव इक्वल्स टू जीरो, दिस इज ट्रू। इसका मतलब कोई भी एस एच एम मीन पोजिशन से अगर स्टार्ट कर रहा तो फाइव क्या रहता? जीरो रहता। समझ गए? इफ एस एच एम स्टार्ट्स एट मीन पोजिशन फाइव इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ? अगर एस एच एम एक्सट्रीम पोजिशन पे स्टार्ट कर रहा सपोज, अब एक्सट्रीम पोजिशन दो टाइप के रहते हैं, राइट में एक्सट्रीम रह सकता, लेफ्ट में एक्सट्रीम रहता। समझ गए? तो देखेंगे इफ एस एच एम स्टार्ट्स एट right extreme. Now this particular SHM is going on in x direction. SHM y direction में भी हो सकता है, वो भी देखेंगे बाद में। ये particular SHM क्या है? x direction में हो रहा। एग्जाम्पल क्या है? A spring attached to block which is moving on a horizontal smooth surface. ठीक है, तो बोलो क्या होता? If SHM starts at right extreme, x of zero क्या होता? प्लस ए। प्लस ए। वेरी गुड। x of zero क्या होता? प्लस ए। तो ये इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। बोलो क्या है? x of zero equals to a sin ओमेगा इंटू जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है, प्लस फाइव। क्लियर? ओके, तो x ऑफ जीरो क्या है? प्लस ए है ना, तो प्लस ए इक्वल्स टू ए साइन फाइव हो जाता, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ए साइन फाइव हो जाता। तो फाइव की क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन? पाई 90 बाई टू। डिग्री, पाई बाई टू। देयरफॉर पाई इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इक्वेशन क्या होता? एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बट व्हाट इज पाई बाई टू प्लस थीटा? साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा। देयरफॉर एक्स ऑफ टी क्या है? ए कॉस ओमेगा टी हो जाता। तो आप ए कॉस ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट एक्सट्रीम पे अगर स्टार्ट कर रहा तो ये आता। अब बाकी के मैं नहीं बोलता हूँ, लेफ्ट एक्सट्रीम पे स्टार्ट कर रहा तो माइनस कॉस आता। समझ गए? और मीन पे स्टार्ट कर रहा, हाँ, तो फाई जीरो भी हो सकता, पाई भी हो सकता, राइट? फाई क्या हो सकता? जीरो भी हो सकता, पाई भी हो सकता। समझ गए? अब जीरो होता, पाई होता, कैसा मालूम? वेलोसिटी देखना है, इनिशियल वेलोसिटी देखना। देखो द थिंग इज, थोड़ा सोचो, अगर राइट एक्सट्रीम पे है, अगर राइट एक्सट्रीम पे है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ लेफ्ट पे हो सकती। स्टार्टिंग में अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे है तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ लेफ्ट पे हो सकती, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पे है स्टार्टिंग में, तो इनिशियल वेलोसिटी राइट पे ही हो सकती, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी।
बट अगर मीन पोजीशन पे है स्टार्टिंग में तो वी डोंट नो, स्टार्टिंग में लेफ्ट की तरफ भी रह सकती है वेलोसिटी, राइट की तरफ भी रह सकती है। देखो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो रहेगी स्टार्टिंग में, मगर कुछ देर के बाद राइट से लेफ्ट को ही आता, लेफ्ट से राइट को ही जाता, बट मीन पोजीशन पे है इनिशियली, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट में जा रहा हूँ लेफ्ट में जा रहा हूँ। अगर राइट में जा रहा तो ए साइन ओमेगा टी रहता, अगर लेफ्ट में जा रहा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी रहता। समझ में आ? ठीक है, ये पूरे चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ये समझना। ठीक है, क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रहता है, ये सब क्लियर रहता है। समझ में आया? ओके, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स। अब एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ एसएचएम। बोलो एग्जांपल ऑफ एसएचएम क्या है? ब्लॉक स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक, ये स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है, और ब्लॉक कहाँ पे है? एक फिक्स सपोर्ट पे ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता। ठीक है, क्लियर? एंड इट इज मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट विल बी मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के, और मास क्या है? एम, मास एम है, इसका मास क्या है? एम है। Now, what are the forces acting on this block? F equals to minus k. मगर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता? बोलो। F equals to ma बोलता, तो F equals to माइनस के एक्स हो जाता, तो A equals to क्या हो गया? A equals to माइनस k by m into x. Now, is this matching with the equation of SHM? Yes. So, if you match this with A equals to minus ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा क्या हो जाता? k/m। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। तो स्प्रिंग मास का ओमेगा क्या रहता? अंडर रूट के बाई एम रहता। एंड देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड ओमेगा। बोलो 2 टाइम pi by पीरियड क्या 2 है? equals to root k/m। 2 पाई बाय ओमेगा। तो, Yes sir। तो क्या हो गया? देयरफॉर 2 pi root m by k। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसका मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के लेता। समझना? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, लार्जर द मास मोर द टाइम पीरियड। सिंपल है, ज्यादा मास रहा तो स्लगिश रहता मूवमेंट, हेवी है ना, सामने पीछे जाने मुश्किल होती, स्लोली जाता आता, इसलिए टाइम पीरियड ज्यादा रहता। ठीक है, मास कम रहा तो जल्दी जल्दी आगे पीछे जाता। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रोपोर्शनल टू रूट एम, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अगर स्प्रिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो कम रहता टाइम, ज्यादा रहता टाइम पीरियड, स्लोली जाता। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा रहा तो फास्ट जाता, तो टाइम पीरियड कम रहता। दैट्स व्हाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब बहुत सारे पैटर्न्स है यहाँ पे जो अपने को समझना रहता टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? मीन पोजीशन से इधर जाना, फिर वापिस आना, फिर इधर जाना, फिर इधर आना, इसके लिए पूरा टाइम पीरियड लगता। समझ गए? तो ये आपका, ठीक है, तो ये आपका मीन पोजीशन है। कौन सा मीन पोजीशन है? ये। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन दो रहते, तो पूरा टाइम पीरियड क्या है? मीन से इधर एक्सट्रीम पे जाना, वापस मीन पे आना। अभी नहीं हुआ साइकिल, साइकिल क्यों नहीं हुआ? इधर से इधर तक जाके आए तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। वाई? नहीं नहीं, क्यों? रीजन क्या है?
डिस्प्लेसमेंट तो आ गया ना ओरिजिनल, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट आया मगर वेलोसिटी ओरिजिनल नहीं आई। ओरिजिनली वेलोसिटी राइट पे थी, यहाँ पे वेलोसिटी लेफ्ट पे है, तो कंप्लीट नहीं हुआ। पूरे चीजें सेम हो जाना, एक साइकिल होने के बाद डिस्प्लेसमेंट सेम होना, वेलोसिटी सेम होना, एक्सेलरेशन सेम होना। डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया बट वेलोसिटी सेम नहीं हुई, ऑपोजिट है, तो और इधर जाके फिर इधर वापस आना पड़ता। समझ गए? जब जो है ना आपका साइकिल कंप्लीट हुआ। समझ गए? नो, हाफ द साइकिल के से क्या होता? हाफ द साइकिल, हाफ द साइकिल बोले तो जीरो से स्टार्ट करा, ए पे गया, फिर वापस जीरो पे आ गया, ये हाफ द साइकिल है। कितना लेता टाइम पीरियड? T/2। वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके लिए, बराबर। अच्छा, क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होता? क्वार्टर साइकिल कहां से जाना? वो जीरो से ए को जाना, जीरो से ए को जाना। ओके, जीरो से ए को जाना। और भी हो सकते बहुत सारे टाइप के, तो इसके लिए क्या होता? T/4 होता, T/4। ये क्या होता? T/4। याद रखो, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने T/4, 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 ये T/2, ये T, ये वाला T। समझ में आ? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है मगर उतना ऑब्वियस नहीं है। तो फॉर गोइंग पर, ओके, टाइम टू गो फ्रॉम 0 to A/2, 0 to A/2। A/2 बोले तो हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं गया, एक्सट्रीम का आधा ही गया। कितना टाइम लेता? T/12। T/12। याद रखो क्या है? T/12 डिराइव कर सकते हैं बट आई एम जस्ट सेइंग T/12। अच्छा, टाइम टू गो फ्रॉम A/2 to A कितना रहता? T/6। T/6 रहता। कितना रहता? T/6। ये डिराइव कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? इक्वेशन लिखना, कौन सा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। T1 फाइंड करना पहले। कैसा? x इज इक्वल टू 0 डालो तो T1 आता, x इज इक्वल टू A/2 डालो तो T2 आता। T2 माइनस T1 इज द टाइम टेकन। समझ में आया? मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, बाकी के आप लोग समझ जाओ। तो देखो, मीन पे क्या रहता? एट मीन बोलो, 0 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा T1 इम्प्लाइज T1 क्या होता? 0। समझ गए? एट हाफ ऑफ एक्सट्रीम x क्या हो जाता? A/2 होता, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा T2 होता। तो इसको सॉल्व करना पड़ता, तो क्या आता है? ये हाफ इक्वल्स टू साइन ओमेगा T2 आता। तो ओमेगा T2 क्या रहता? हाफ आता। क्या माँ बोलो, T2 क्या रहना? T2 मस्ट बी इक्वल टू, बोलो भाई, कब आता हाफ? साइन की वैल्यू हाफ कब आती? 30 डिग्रीज पे। 30 डिग्रीज नहीं बोलना हम लोग क्या क्या यूज करना? रेडियंस। पाई/, सॉरी, 6। ओमेगा T2 क्या रहना? ओमेगा T2 मस्ट बी इक्वल टू पाई/6। तो T2 क्या रहना? बोलो, 1/ओमेगा इंटू पाई/6 रहना। मगर ओमेगा क्या है? 2π/t है, तो क्या आता? 2π/t उल्टा हो जाता क्योंकि 1/ओमेगा है इंटू पाई/6 विच इज इक्वल टू T/12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक T/12 हुआ, तो वहां से लेके एक्सट्रीम तक कितना होता? T/6 होता। कैसा आया? देयरफॉर
time taken from a/2 to a, कैसा फाइंड करते? ऊपर का मेथड भी यूज कर सकते हैं, t1 t2 लेके, यानी तो एक सिंपल मेथड है, अपने को मालूम 0 से लेके एक्सट्रीम तक t/4 होता, t/4 में से t/12 सब्ट्रैक्ट करे तो ये टाइम आता, राइट? तो कितना है वो? t/4 माइनस t/12 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आता? 12, 3t माइनस t इक्वल्स टू t/6 आता। समझ में आया? ये t/6 है, ये t/12। यहाँ तक क्लियर? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the displacement if particle starts at, or mass, if the mass starts at, or if the block starts at mean position? What will be the amplitude after t/4 seconds, or what will be the displacement? बोलो भाई, displacement after t/4 कितना रहता? a रहता। क्यों? अभी देखें, उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा, what will be the displacement after t/8? क्या रहता बोलो t/8 के बाद? a/√2 रहता। क्या रहता? a/√2। कैसा आया? और 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707 a। कैसा आया अम्मा? ये सिंपल, कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूट करो आ जाता। बोलो क्या है? x इक्वल टू, बोलो, a साइन ओमेगा t है, तो क्या होता? a साइन ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय कैपिटल T। टाइम कितना लिया? t/8 लिया, तो क्या आया बोलो? π/4, तो क्या होता? a/, तो अगर एग्जाम में पूछा कि what will be the displacement from mean position in 1/8 of a time period, क्या बोलते हैं? a/√2 बोलो, या नहीं तो 0.7 a भी बोल सकते हैं, और 70% ऑफ द एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। रीजन क्या है 70% हो रहा? क्या हो रहा? 70% हो रहा, रीजन क्या है? फास्ट जाता ना मीन पोजीशन के पास, एक्सट्रीम पोजीशन के पास स्लो जाता ना, तो आधे टाइम पे आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर, समझ गए? तो टाइम टू गो फ्रॉम नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं, if it starts at extreme, it covers, नहीं, if it starts at extreme, it covers a into 1 minus 1/√2 of distance in the first t/8 सेकेंड। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मीन से स्टार्ट, और 30% कवर करता, एम्पलीट्यूड का 30% कवर करता, ठीक है? तो बेसिकली ये है अम्मा, सपोज ये ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है, राइट? सपोज ये मीन पोजीशन है,
ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन, ऐसा, ये मीन पोजीशन है। सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से यहां तक जाने कितना टाइम लेता है, ये हाफ है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, और ये 0 है, ये प्लस ए बाई 2 है, ये माइनस ए बाई 2 है। समझ में आया? ये टाइम कितना है, टी बाई 12। ये टाइम कितना है, टी बाई। रीजन क्या है, इट इज फास्टर नियर मीन पोजीशन, इट इज स्लोअर नियर एक्सट्रीम पोजीशन, इसलिए ये होता। अच्छा, इसका टाइम इतना रहा तो इसका भी टाइम उतना ही रहता, और इसका टाइम इतना रहा तो इसका भी टाइम इतना ही रहता। समझ गए? ये इक्वल रहते, जैसा जाने के लिए लेता टाइम वैसी आने के लिए भी लेता। समझ में आई बात? ये दोनों का टाइम इक्वल रहता, ऐसा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो? माइनस ए बाई रूट 2 है, ये क्या है, प्लस ए बाई रूट 2 है। ये टाइम कितना है, ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, टी बाई 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है, टी बाई 8। देखो टाइम्स इक्वल है, मगर डिस्टेंस जो है ना मीन पोजीशन के बाद ज्यादा कवर करता, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद कम कवर करता। अच्छा, इसका इतना रहा तो इसका भी इतना ही रहता, अग्री? और इसका इतना रहा तो इसका भी वापिस आने का भी उतना ही रहता। क्लियर? ऐसा क्लैरिटी आ गई इसमें? ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछा तो डायरेक्टली लिख के आ जाना, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो यहाँ पे इन जो है ना हाफ ऑफ द और हाफ ऑफ द टी बाई 4 टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है, टी बाई 4। तो हाफ टाइम टी बाई 8 में, टी बाई 8 में 70% फ्रॉम मीन पोजीशन से करता, और 30% एक्सट्रीम के तरफ करता, क्योंकि उधर स्लो रहता, इधर फास्ट रहता। समझ में आया? तो ये दो चीजें क्लियर रहना आप लोग, ठीक है? समझ में आ गया? नो, ये जो इक्वेशन डिराइव करें हम लोग, कौन सा, अगर कोई भी बॉडी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, देन इट इज इन SHM बोल के, वो इक्वेशन और एक तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका, स्प्रिंग मास सिस्टम का टोटल एनर्जी कितनी रहती, बोलो? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अम्मा, बोलो? हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ
mv square is equal to what? Total energy. The fact is, if a body is in SHM, total energy is conserved. क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती. समझ गए? तो अगर we take the derivative, if we differentiate on both sides, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? जीरो. रीजन? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है बल्कि जीरो आया. इसका क्या आता? हाफ के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आता, चेन रूल से dx बाई dt. क्यों? किससे डिफरेंशिएट करें? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अच्छा, प्लस क्या आता बोलो? हाफ m 2v dv बाई dt. समझ में आया? अब ये क्या क्या कैंसिल होता? 2 कैंसिल. ठीक है, तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 0 इक्वल्स टू x इंटू डी एक्स बाई डी टी. को क्या लिख सकते? v m इंटू v इंटू a. तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होता? इट्स ट्रू इफ ओके. मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, बोलो. अच्छा, यहाँ पे के भी है. एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं. देखो, के एक्स प्लस एम ए इंटू वी इक्वल्स टू 0. अग्रीड? क्या करें? v कॉमन ले लिए. सो दिस इज ट्रू इफ v इक्वल्स टू 0 और kx प्लस एम ए इक्वल्स टू 0. v इक्वल टू 0 भी करेक्ट है. क्यों? अगर ब्लॉक रुक के रहे तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहती है, और इक्वल कितनी रहती? 0 रहती. समझ गए? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? kx प्लस एम ए इक्वल्स टू 0 implies a इक्वल्स टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स. तो जो इक्वेशन था अपना वो आ गया वापस. नो, इज दिस मेथड इजी और दैट मेथड इजी? वो पुराना वाला इजी था, क्योंकि डायरेक्टली क्या लिखे? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे, फिर f की जगह एम ए डाले, सेकेंड स्टेप में ये आ गया. फिर ये क्यों सीखे इतना बड़ा? क्योंकि कुछ सिस्टम्स ऐसे रहते हैं जिसमें वो वाला मेथड आप इम्पॉसिबल है लिखना. मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ. सपोज यू हैव ए रोलिंग डिस्क. डिस्क का है, डिस्क नहीं है यहाँ पे. हाँ, यहाँ है. सपोज ये रोलिंग डिस्क है. ऐसा कौन सी डिस्क है अम्मा? ये रोलिंग डिस्क है. रोलिंग डिस्क बोले तो क्या? देयर इज नो क्या? रोलिंग बोले तो क्या? देयर इज नो, बोलो अम्मा. Translatory motion. कल देखे ना रोलिंग क्या है. ओके, ठीक है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. वेरी गुड. हाँ, देयर इज नो स्लिपिंग ना. रोलिंग बोले तो देयर इज नो स्लिपिंग. इसमें कोई स्लिपिंग नहीं है, बराबर रोल कर रहा है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के. इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और रेडियस क्या है? r है. और ये क्या है? डिस्क रह सकता, रिंग रह सकता ऐसा सेंटर पे कनेक्ट कर सकते. आयरन का रहना रिंग, बीच में स्पोक्स जो है ना एल्यूमिनियम के लगाना. ठीक है, या नहीं तो थ्रेड्स लगाना हल्के. तो ये रिंग भी रह सकता, ये डिस्क भी रह सकता, ये क्या रह सकता? हॉलो स्फीयर भी रह सकता, और क्या रह सकता? सॉलिड स्फीयर भी रह सकता, हॉलो सिलेंडर भी रह सकता, सॉलिड सिलेंडर भी रह सकता. ये कुछ भी रह सकता. समझ गए? अब इसकी टोटल एनर्जी क्या लिखते? हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस
काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स रहते हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो? हाफ mv square हाफ mv स्क्वायर एम वी स्क्वायर प्लस हाफ half आई I omega square ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग का कंडीशन बोलो अम्मा जल्दी। फॉर प्योर रोलिंग ओमेगा इक्वल्स टू v by v r बाई आर or v equals to r omega. Both are same, but I am substituting omega here just for the sake of simplicity. तो क्या हो गया हमारा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम की जगह क्या आया? आई बाय आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आया। अब मैं बाकी का पूरा नहीं करता हूँ, दीवाना हूँ क्या? सेम आता, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज एम की जगह एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर आया। तो लास्ट टाइम टाइम पीरियड क्या था? यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था बोलो जल्दी? 2 पाई अंडर रूट एम बाई, नहीं, हाँ एम बाई के। यहाँ पे क्या था टाइम पीरियड? कॉमन सेंस, जल्दी बोलो। 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k नहीं नहीं नहीं, इसमें ही बोलो, आई के टर्म्स में बोलो, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर बाय के, दैट्स ऑल। तो टाइम पीरियड डिस्क का क्या आता? डिस्क का क्या आता? 1 प्लस 1/2 आता ना ऊपर, एम कॉमन लिए तो क्या आता? 3m/2k। टाइम पीरियड फॉर क्या है? रिंग, रिंग का क्या आता बोलो? बोलो जी, रिंग का ऊपर क्या आता? 2m/k होगा 2m/k आता। बाकी के सब लिख सकते हैं ना आप लोग? yes sir तो बोलो क्या आता? टी फॉर हॉलो स्फीयर क्या था? 2 पाई अंडर रूट, ऊपर क्या था? 1 प्लस हॉलो का 2/3 ना, 5/3 आता। तो 5k/3m आता। और सॉलिड का क्या था? क्या बोले? अंडर रूट Sorry. 7/5 सॉलिड स्फीयर का क्या था? 2 पाई अंडर रूट 7m/5k आता। समझ में आया? ओके। इसका क्या आता बोलो? सपोज एक स्प्रिंग है, दैट स्प्रिंग इज अटैच्ड टू 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स पे लग के है ये, 2 ब्लॉक्स के अलग अलग मासेस है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये लोग मूव कर रहे हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं ये लोग। तो इसका क्या आता? टाइम पीरियड क्या आता? तो मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, रिड्यूस्ड मास लिखना पड़ता मास की जगह। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या है? m1 m2 बाई m1 प्लस m2। उसका भी डायमेंशन मास का ही आता, क्योंकि ऊपर मास इंटू मास है, नीचे मास प्लस मास है। तो ऊपर मास स्क्वायर है, नीचे मास है, तो मास ही आता। ठीक है, क्या आता बोलो? अंडर रूट ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू के, m1 प्लस m2 इंटू के। कैसा आया मैं? करे तो आता। कैसा आता देखो, अगर स्प्रिंग का एक्सपेंशन x हुआ, अगर स्प्रिंग का एक्सपेंशन
x square. So extension of spring is x. Then and extension of or displacement of m1 is x1. समझ गए? Displacement of m1 is x1. Displacement of m2 is x2. तो क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस है, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह रहना, तो m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2. समझ गए? इसका x1 हुआ, इसका x1 हुआ, इसका x1 हुआ इधर, और इसका x2 हुआ इधर. तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या रहता? x रहता. एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या रहता? x रहता. तो रिलेशनशिप क्या है बोलो? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 है, और सेंटर ऑफ मास का अगर थोड़ा लगा दिए तो क्या आता? x1 इक्वल टू क्या आता बोलो? m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू x आता. देखो हेवी वाले का डिस्प्लेसमेंट कम रहता, लाइटर वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहता. तो x1 के लिए m2 आता, x2 के लिए m1 आता. ये रेशियो प्रोपोर्शन से हम बचपन से सीख रहे हैं. अगर बचपन से अच्छा पढ़ रहे मैथ्स तो ये रेशियो प्रोपोर्शन आ जाते. इनफैक्ट नहीं भी पढ़ रहे, समझ गए, कुछ भी काम कर रहे बाहर, तरकारी भी बेच रहे आप, तो भी रेशियो प्रोपोर्शन आ जाना. समझ गए? या नहीं तो जाके पार्क में खेल रहे, स्कूल को नहीं जा रहे आप, स्कूल छोड़ दिए, जाके खाली पार्क में खेल रहे, झूलों पे, सीसॉ पे खेल रहे. एक हेवी बच्चा है, एक बहुत लाइट बच्चा है, तो इक्वल डिस्टेंस में नहीं बिठाते आप. हेवी बच्चे को करीब बिठाते, जो लाइट रहता उसको दूर भी जाते. वो कॉमन सेंस आ जाता ना आपको. ठीक है, क्लियर? तो बोलो x2 क्या आता? m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू x. क्लियर? ये क्या है मालूम मम्मा? पूरा फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैथ्स जो भी है कॉमन सेंस ही है, मगर उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखते होता है. सेम थिंग, ये लिखने भी नहीं है, पढ़ने भी नहीं है, इलिटरेट भी है, आप अंगूठा छाप है, तो भी ये चीज़ें समझ में आते, मगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप. क्यों? लैंग्वेज नहीं आती. ये मैथ्स क्या है? खाली लैंग्वेज है, जो आइडियाज है उसको एक्सप्रेस करने का, तो थोड़ा इजी होता कम्युनिकेशन. उतना ही क्या की समझ लेते. फिजिक्स बोले तो अरे टफ है, क्या क्या की करना, हाँ क्या क्या की देखना. देखे तो नहीं आता फिजिक्स, करे तो आता. कितना भी देख लो, रात भर यूट्यूब लगा लेके देख लो, पूरे प्लेलिस्ट देख लो दबा के. समझ गए? ऑटो पे लगा लो प्लेलिस्ट, वॉइस लगा के हेडफोन को सो जाओ, कुछ भी नहीं आता. 10 साल सुनो, कुछ भी नहीं आता. प्रॉब्लम का सेट उठाना, रफ बुक लेना, सॉल्व करना, फिजिक्स आता, नहीं तो नहीं आता. एक भी क्लास नहीं सुने तो भी आता. एच फर्मा उठा लिए, आज तक क्लास नहीं सुने, मैं भी नहीं सुना था. इंटर में हॉस्टल में डाले तो भाग के आ गया, नहीं रहना है बोल के. एच फर्मा लिया, सीख लिया. जब यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो प्रॉब्लम करो आ जाता अम्मा फिजिक्स, उतना कुछ भी नहीं. खैर एनीवे, और क्या रहता मालूम? फिजिक्स में मोस्टली रेशियो प्रोपोर्शन रहता. ज़्यादा को ज़्यादा, कम को कम, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते. ज़्यादा को कम, कम को ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते. अल्लाह हो गई फिजिक्स, उतना समझ गए? हाँ बोलो अम्मा, x1 x2 आ गया. अब बोलो इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए? कोई भी एक मास के लिए लिखेंगे, क्योंकि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसा रहता दूसरा भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वैसे ही रहता. एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा, एक का एम्पलीट्यूड कम रहता, मगर टाइम पीरियड सेम रहता. तो बोलो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. तो F1 इक्वल टू क्या आता? माइनस के x1 आता, और F2 क्या आता? माइनस के x2 आता. सॉरी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही जाता. देखो फोर्स इज सेम ऑन बोथ द मासेस ना, फोर्स इज सेम ऑन बोथ द मासेस. स्प्रिंग तो x से एक्सटेंड होती. समझ गए? हाँ. F1 क्या आता बोलो? F1 M1 A1 आता. F2 क्या आता? M2 A2 आता. समझ गए? बट बोथ आर इक्वल टू F1 equals to F2 equals to F equals to minus kx. Do you agree?
क्योंकि एक ही स्प्रिंग पे लग के रहते दोनों पे फोर्स सेम लगता। अब बोलो क्या करना, इक्वेशन लिखो आ जाता। एफ की जगह क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स। F1 की जगह क्या लिखते हैं, M1। कौन सा भी एक इक्वेशन ले लो, F1 ले लो या F2 ले लो, आ जाता। तो F1 इक्वल्स टू माइनस के एक्स इम्प्लाइज F1 क्या लिखते हैं अम्मा, M1 A1 equals to minus kx. Now the problem is, इधर अगर a रहता तो मैं SHM का इक्वेशन लगा देता था, पर एक साइड a1 है एक साइड x है, उधर भी x1 ही जाना मेरे को, उधर भी x1 ही जाना। तो x1 क्या होता बोलो, x इक्वल्स टू m1 प्लस m2 बाय, बोलो जी, m2 इंटू x1। समझ गए। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आता बोलो, m1 a1 इक्वल्स टू माइनस के x की जगह क्या डालते हैं, m1 प्लस m2 बाय m2 इंटू एक्स। हो गया, प्रॉब्लम हो गया। देखो a1 इक्वल टू क्या आता, सर x1 माइनस के m1 प्लस m2 बाय m1 m2 इंटू ये x1 है, हाँ x1। नाउ यू कैन अप्लाई a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा क्या आता, अंडर रूट ऑफ, बोलो जी, बोलो। तो टाइम पीरियड आ गया, मैं बोल रहा हूँ खाली कैसा करना, ठीक है, क्लियर, ओके। नो, और एसएचएम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता, 2 seconds 2 सेकंड्स। कैसा होता, अलग अलग पेंडुलम का अलग अलग रहता। हाँ बोलो, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज इन एसएचएम ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब वो जो पेंडुलम का लेंथ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे, एंगल फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन एक कम एंगल करना, कितना करना, लेस देन 5 डिग्रीज इज व्हाट, लेस देन 5 डिग्रीज इज आइडियल, लेस देन 5 डिग्रीज इज आइडियल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। एग्जीक्यूट्स एसएचएम। टाइम पीरियड क्या था अम्मा, बोलो, 2 पाई अंडर रूट 2 pi root L by 2 एल बाई जी। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ लेंथ पे करता और ग्रेविटी पे डिपेंड करता। समझ गए, सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। और एक शॉर्ट सिंपल पेंडुलम है, इसका रेडियस क्या रहना, सॉरी इसका लेंथ क्या रहना, सिंपल पेंडुलम का स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ प्लैनेट रहना, स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट है तो ये इक्वेशन नहीं लगता, कुछ और इक्वेशन लगता। याद है किसी को, हाँ क्या है, समझ में आया क्या बोला मैं। अगर पेंडुलम बहुत बड़ा है तो उसका टाइम देखो, फॉर लॉन्ग पेंडुलम, लॉन्ग पेंडुलम whose length is comparable to the radius of planet। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा पेंडुलम लिए जिसका रेडियस जो है ना इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, या हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, या कुछ भी कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उसको ये फॉर्मूला काम नहीं आता। रीजन क्या है,
कम हो जाती मगर ग्रेविटी खैर उतनी ऊपर। हाँ समझ समझ गए ना। अब मैं डिराइव नहीं करता हूँ मगर खाली फार्मूला दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या था लिखो, 2 पाई अंडर रूट जी डिनोमिनेटर में रहता है ऐसा, तो जी ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे 1/L प्लस 1/R आता, समझ में आया। अब चेक कर लो होना है तो। अगर L बहुत छोटा है, देखो चेक, if L is much less than R, then 1/L is much greater than 1 by gamma. 1/L is much greater than 1/R. Do you agree? कॉमन सेंस है। L अगर बहुत छोटा है R से, फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 10⁻⁶ है, तो L को नेग्लेक्ट करते, ऐड करे जब L और R को, मगर 1/L की वैल्यू 1 हो जाती, 1/R की वैल्यू 10⁻⁻6 होती। तो जब 1/L और 1/R को ऐड करते, 1/R को नेग्लेक्ट करते, समझ गए। तो टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट, बोलो क्या था, 1/G इंटू 1/L। क्यों क्यों 1/R को नेग्लेक्ट कर दिया। तो वाई एम आई डूइंग दिस, याद रखने के वास्ते इक्वेशन, ऐसा ऐसा चेक कर लिया तो याद रहता, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं है ये फॉर्मूला, खाली वो थोड़ा सोच लिया तो आ गया क्या, 1/L 1/R का, ठीक है। तो क्या है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो शॉर्ट पेंडुलम का फॉर्मूला वापस आ गया आप लोगों को, ठीक। फिजिकल पेंडुलम का क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट I/mgh। ये फिजिकल पेंडुलम का है। ऐसा सिंपल पेंडुलम कैसा रहता है जी, सिंपल पेंडुलम कैसा रहता, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रहता, वहां से एक क्या लगाते, रॉड नहीं लगाते, स्ट्रिंग लगाते, Train. स्ट्रिंग लगाते, रॉड लगाए तो फिर रॉड का भी मास रहता, समझे। और मासलेस रॉड लगा सकते होना है तो मासलेस रॉड, बट जनरली क्या लगाते, स्ट्रिंग लगाते, ठीक है। तो स्ट्रिंग लगा दिए, नीचे एक मास रहता छोटा, इसका डायमेंशन कुछ भी रह सकता, मगर इसके सेंटर से लेते डिस्टेंस, ये जो रॉड है इसके सेंटर से लेते, समझ में आया। तो लेंथ लेते, और ऑसिलेशन क्या रहना अम्मा, स्मॉल रहना। ऑसिलेशन क्या रहना, स्मॉल, इतना ज्यादा रहे तो नहीं चलता, ऐसा रहना ऑसिलेशन, समझ गए। जब भी जो है ना SHM अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ अभी, कितने की बार कर लिया होगा डेरिवेशन, अलग अलग तरीकों से डिफरेंट वेज में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये है फिजिकल पेंडुलम कैसा रहता, फिजिकल पेंडुलम कौन से भी शेप का रहता है ऐसा, और उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है इधर, समझ गए। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ तो भी लगा दिया ऐसा, समझ गए, कुछ तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिए। इसके अबाउट क्या करता है, इन्हें रोटेट करता। H क्या है अम्मा यहाँ पे बोलो, इसका सेंटर ऑफ मास है इधर, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, ये H है, समझ गए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से निकालना, ये पॉइंट से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट से निकालना पड़ता, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट से, ठीक है क्लियर। ये पॉइंट से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है वो। अगर वो पॉइंट से नहीं मालूम है तो क्या यूज करते,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते। समझ में आप? अब सपोज एक क्वेश्चन है, रॉड है, रॉड को 1/4 ऑफ हाइट से वो करे, एक एक्सिस लगाया वहां, एक पेग लगा दिया रॉड को, कहाँ पे लगा है? 1/4 ऑफ इट्स लेंथ पे लगा है। समझ गए? तो सपोज एक रॉड है, इसको कैसा हैंग करे? बोलो। 1/4 ऑफ हाइट से हैंग करे, बोलो क्या आता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी करो। यहाँ से हैंग करे, ये पॉइंट से हैंग करे, क्या आता? बोलो। टाइम पीरियड क्या आता है? कैसा करते? ये डिस्टेंस क्या है? L/4 है। तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होता? ये डिस्टेंस क्या होता? L/4 होता। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से फाइंड करना है? ये पॉइंट से फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई। तो आई इक्वल टू क्या आता? बोलो। आई इक्वल्स टू ml²/12, ये क्या है? ICM है, प्लस m इंटू L²/16 L/4 होल स्क्वायर और L²/16। तो आई क्या आता? बोलो। 7 ml²/48 आता। क्लियर? ये आ गया आई। एच क्या आता? एच, एच ये है, दिख रहा है? दिस इज एच। L/4 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, L/4 है। तो टाइम पीरियड क्या आता? 2 पाई अंडर रूट 7 ml²/48 बाय m g L/4। तो क्या आता है आंसर? बोलो। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 7L/12G 7L/12G। 12G आता। तो ऐसा कौन सा भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर मैं डिस्क को कहीं से हैंग कर दिया तो आप लोग करना, अगर रिंग को कहीं से हैंग कर दिया तो आप लोग करना, अगर हाफ डिस्क को हैंग कर दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता, अगर हाफ रिंग को हैंग कर दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता। वो पूरे प्रॉब्लम्स कर सकना आप लोग, केयरफुली करना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम केयरफुली अप्लाई करना, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में नहीं लगाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले कोई पॉइंट और उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करना, फिर सेंटर ऑफ मास से रिक्वायर्ड पॉइंट पे मालूम कर लेना। कभी कभी डायरेक्टली होता, कभी कभी डबल स्टेप में होता। फॉर एग्जांपल हाफ रिंग का सेंटर ऑफ सर्कल से मालूम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ सर्कल से सेंटर ऑफ मास पे पहले लगाना, तो सेंटर ऑफ मास का आता पहले, फिर सेंटर ऑफ मास से जो भी पॉइंट पे रिक्वायर्ड है सेकंड लाइन में कर लेना, सेकंड स्टेप में करने के बाद दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट। बाद में h फाइंड करना, जो भी दिया सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस देख लेंगे, h की वैल्यू डालना, i की वैल्यू डालना, आपको टाइम पीरियड आया। क्लियर ना? ओके। अच्छा, एक और है प्रॉब्लम जिसमें क्या करते हैं, अर्थ में एक ड्रिल करते, वन अबाउट डायमीटर ऑफ अर्थ, एक क्या करते हैं, एक ड्रिलिंग कर देते, मतलब फ्रॉम वन साइड ऑफ अर्थ टू दी ऑपोजिट साइड ऑफ अर्थ एक टनल टनल डिग कर, वो टनल में कोई पत्थर फेंके तो वो टनल के वो एंड पे जाता, फिर वापस आता ये एंड पे। ठीक है? उसका टाइम पीरियड क्या रहता? 2π/G इजी है, पूरे सेम रहते फॉर्मूले। 2π/L/G पेंडुलम का है ना, वो टनल का देखो, पेंडुलम किधर, टनल किधर, अर्थ का कुछ कनेक्शन है नहीं है ना? मगर देखो उसका टाइम पीरियड क्या आता?
time period for the particle in tunnel along diameter of earth. क्या है? 2 पाई अंडर रूट R by G. आर बाई जी. एल बाई जी के बदले आर बाई जी, बस खलास. डेरिवेशन आओ नको आओ चलता. क्या करने का एग्जाम में थोड़ी ना पूछता. दुनिया में दो ही रूल्स है हम, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, कैसा करते कोई भी नहीं पूछता. ठीक है, तो याद रख लो, लिख लो एग्जाम में. टनल का डेरिवेशन होना है तो कर सकते. फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं को करना. एग्जाम से जो आता है वो करना, उतना ही ना. तो बहुत लकी है आप लोग, पूरे फॉर्मूले सेम है, आंसर भी सेम है, पूरे सब्जेक्ट्स में सेम है ना अम्मा. बायोलॉजी में भी सेम रहते, कितने की आंसर है, कितने की चीज़ों का आंसर एरिस्टोटल रहता. फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी. समझ गए? फर्स्ट क्लासिफिकेशन करा सो प्लांट्स का, एनिमल्स का. फिर कितने की क्वेश्चंस का आंसर हंस मायर रहता. समझे? स्पीसीज का डेफिनेशन कौन दिया, 3 अवार्ड कौन जीता. समझ गए? ट्रिपल क्राउन किसके सर पे है, Darwin of साल 20th कौन दिया. century. समझे? हाँ, साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी 100 बोलते हैं, जेम्स मायर बोल के आया था. ऐसा फिजिक्स में भी ऐसी चम्मा. पेंडुलम का भी वही, अर्थ के टनल का भी वही. समझ गए? ऐसा. और किसका रहता आंसर ऐसा सेम, 2 पाई अंडर एल बाई जी. हाँ, वैंकिंग के फॉर्मूले सेम. समझ गए? वो फ्रिक्शन के फॉर्मूले सेम, पूरे सेम रहते. पर एनीवे, और क्या आता हम एस एच एम में बोलो, फुल्ली सिस्टम का देता. समझ गए? क्या क्या? हाँ, वाटर में अगर एक बुड जो है ना एस एच एम कर रहा तो उसका टाइम पीरियड क्या रहता, बोलो जल्दी. बोलो. इसका आंसर क्या रहता बोलो. 2 pi root H by G into 1 plus sigma by rho. 2 पाई अंडर रूट क्या बोले अम्मा, एच बाई G into 1 plus sigma by rho. एच बोले तो क्या, बोलो अम्मा फॉर्मूला बोलो. एच बाई जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो. एक मिनट. 1 माइनस Sigma by rho. सिग्मा बाई रो. ये एच क्या है, पेंडुलम. उसका एम्पलीट्यूड पक्का नहीं होता. तो फार्मूला रॉन्ग दिख रहा मेरे को. एच क्या है बोलो. अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बोलो अम्मा, एक स्टेप में निकाल दे सकते, नहीं मालूम ना फार्मूला. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बोलो. बॉयंट फोर्स है. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स. वेट तो हमेशा रहता ना, पानी के अंदर भी रहता वेट, पानी के बाहर भी रहता, तो वो रिस्टोरिंग नहीं रहता. तो रिस्टोरिंग फोर्स कब लगता, बॉयंट फोर्स लगता. बॉयंट फोर्स क्या है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस क्या रहता, ए
एरिया है एक्स, डिस्प्लेस हुआ, एक्स क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। समझ गए? ये क्या है, एक प्रिज्म है अम्मा, प्रिज्म शेप का रहना है। दूसरे शेप्स को नहीं लगता है फॉर्मूला, दूसरे शेप्स के लिए वैलिड नहीं है, स्फीयर वगैरह के लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला? सिलेंडर, प्रिज्म के लिए वैलिड है। हाँ, तो A इंटू एक्स इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस आता, इक्वल्स टू एम ए। एम क्या रहता? ए, अच्छा लेंथ ऑफ द बॉडी है वो एल, एच 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 क्या है? लेंथ ऑफ द बॉडी, सिलेंडर का लेंथ है जो भी है, ये क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी है, क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि ए इंटू एल क्या है? ए इंटू एच, ए इंटू एच ले लेंगे क्योंकि एच बोले ना आप लोग। ए इंटू एच क्या है? वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी करना है, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी करना, तो सिग्मा आता। तो क्या आ गया? एम आ गया इंटू एक्सेलरेशन ए। अब पूरा कैंसिल हो जाता, ए वगैरह, ए कैंसिल हो गया, तो क्या आता? ए इक्वल्स टू माइनस जी रो बाय सिग्मा इंटू एक्स है। तो आंसर ये है अम्मा, जी इंटू, बोलो सिग्मा बाय रो है। अग्री? सेंटर ऑफ मास का हाइट नहीं है अम्मा, ये सिलेंडर का पूरा हाइट है, पूरी वॉल्यूम लेना ना, पूरा मास मालूम कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? ये वाटर है आपका, आपका सिलेंडर है ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का पूरा ये जो हाइट है ना वो है एच, ये हाइट एच है। ऐसा ऐसा जा रहा सो एक्स है, समझ गए? जो अंदर जा रहा बाहर आ रहा वो कितने से जा रहा? एक्स से जा रहा। समझ में आया? अच्छा देखो, ये भी फार्मूला सेम है ना अम्मा, 2 पाई अंडर रूट, बोलो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के जैसी है, एच के बदले एल ले लो, एल बाई जी। मगर यहाँ पे क्या आता? ऊपर सिग्मा आता, नीचे रो आता। रीजन क्या है? जितना सिग्मा ज्यादा रहता ना उतना स्लो मूव होता, हैवी रहती बॉडी, और जितना रो ज्यादा रहता उतना फास्ट मूव होती। जितना वाटर हैवी रहता उतना जल्दी रिस्टोरिंग फोर्स लगा सकता। तो ये भी याद रखना, इजी है। समझ में आया? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ये भी, मगर ऊपर क्या लगा? सिग्मा लगा। क्यों? सिग्मा जितना ज्यादा उतना स्लोली मूव होता, जितना हैवी रहती बॉडी उतना स्लोली मूव होती। हैवी लग रहा समझो, वुड, वुड दो टाइप के रहते ना, एक डेंस रहता है, एक लाइट रहता। जल्दी जल्दी जो ग्रो होते लाइट रहता झाड़ों का, समझ गए? रेडवुड ट्री वगैरह वो हल्का रहता, जो स्लोली ग्रो होते उसका हैवी रहता। तो हैवी वुड तेज मूव होता है या लाइट वुड तेज मूव होता? लाइट वाला तेज मूव होता। राइट। तो इसलिए सिग्मा जितना ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम, हैवी जल्दी जल्दी मूव होता। जितना सिग्मा कम, थर्माकोल वेरी फास्ट मूव होता, वुड थोड़ा फास्ट मूव होता, सॉरी वुड थोड़ा स्लो मूव होता, थर्माकोल फास्ट मूव होता। समझ गए? सेम गोज फॉर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितना ज्यादा रहती फ्लूइड की डेंसिटी उतना फास्ट मूव होता, जितना फ्लूइड की डेंसिटी कम रहती उतना स्लो मूव होता, जितना स्लो हुआ उतना टाइम पीरियड ज्यादा, ऐसा। ठीक है? तो डिराइव करना ऐसा कुछ तो भी जो है ना, ज्यादा कम देख लेना, याद हो जाता फॉर्मूला। कहीं को बोले तो एरिया चेंज होता ना, ऊपर नीचे जा रहे थे। स्पेरिकल बॉडी फॉर एग्जांपल स्फीयर अगर है पानी में, ऊपर नीचे हो रहा तो ये ए कैंसिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ए चेंज होता। बट फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन कर सकते। क्या कर सकते हैं? वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, वो भी है प्रॉब्लम एक्चुअली नीट में आया था। स्फीयर जो है ना हाफ सबमर्ज है कहते, उसको जस्ट थोड़ा डिस्टर्ब करे तो टाइम पीरियड क्या रहता पूछा। समझ गया क्वेश्चन? स्फीयर क्या है? हाफ सबमर्ज है, तो वहां पे अपने को सिग्मा और रो के बीच में रिलेशन भी आ गया नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम। एक स्फीयर है, वाटर में रखे तो क्या है वो? एग्जैक्टली
हाफ सबमर्ज है बोल रहा, क्या बोल रहा, हाफ सबमर्ज है। तो अब मेरे को बोलो, अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा है तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी रहती, सिग्मा बाई 2 रहती, कितनी रहती, सिग्मा बाई 2, फ्लूइड मैकेनिक्स अम्मा, सिग्मा बाई 2। अब मैं डायरेक्टली कैसा बोला, सिग्मा बाई 2 रहती बोल के, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू सिग्मा। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड क्या है, हाफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस करा इनटू रो। तो रो क्या होता, बोलो रो क्या होता, 2 sigma. 2 सिग्मा होता ने, रो क्या होता, 2 सिग्मा, राइट राइट, क्या रहता, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा रहना ना अम्मा, ये तो फ्लोट कैसा होती, सिंक हो जाती ना, 2 सिग्मा, सॉरी ये क्या है, 2 सिग्मा। तो इन्फॉर्मेशन आ गया आपको, किसका आ गया, रो और सिग्मा के बीच में का रिलेशनशिप आ गया। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोले ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअली एरिया चेंज हो रहा मगर स्मॉल रहा तो एरिया ऑलमोस्ट सेम है बोल के कंसिडर करना अपन। तो क्या था टाइम पीरियड, बोलो वो क्या था, इक्वेशन क्या था बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू एक्स। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग अगर बहुत ज्यादा हुआ तो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर चेंज हो जाता, मगर फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ये करेक्ट है। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया इनटू जी, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, बॉयंट फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एम ए। एम क्या लेते हैं बोलो जरा सोच के, जल्दी बोलो, सिग्मा उसकी डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या है, क्या अम्मा स्फीयर की वॉल्यूम भूल गए, उसके बाद ए हो गया। अब क्या क्या कैंसिल होता अम्मा, पाई पाई कैंसिल, R. आर स्क्वायर आर क्यूब का क्यूब चलेगा, आंसर क्या, ए इक्वल्स टू, Rho भी cancel sir. रो भी कैंसिल और सिग्मा भी कैंसिल। हाँ बोलो, 2 जी बाय 4/3 पाई आर इंटू एक्स, I नहीं है sir. ओके आर आर इक्वल्स टू ए। तो ओमेगा क्या था बोलो, रूट ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलो, 2r/3g। नहीं नहीं नहीं, 3g/2r। इसका भी आंसर वैसी है क्या, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/g के बदले 2r बाई, नहीं क्या बोले, कौन सा भी रहने दो, क्या करने का है, हॉलो रहने दो, सॉलिड रहने दो, या नहीं तो बीच में टेढ़ा मेढ़ा हॉलो रहने दो, कुछ भी, समझ गए, इट डजेंट मैटर। रीजन क्या है, इट डजेंट एक्चुअली सिमेट्रिक तो रहना पड़ता, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ऐसा हाँ करता, मगर उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता थोड़ा। खैर कोई भी हॉलो रह सकता, सॉलिड रह सकता, या नहीं तो सॉलिड के अंदर एक छोटा हॉलो स्फीयर रह सकता, कुछ भी रह सकता, मगर बैलेंस्ड है ना उसका, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहना, नहीं तो क्या होता है ऐसा। खैर एनीवे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट, ठीक है। और क्या है अम्मा, Damped बहुत सारे oscillation sir. अम्मा, डैम्ड ऑसिलेशन अभी हो ना अम्मा क्रैश कोर्स में, हाँ ओके, डैम्ड ऑसिलेशन भी है, ठीक है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर बोलो, अगर ऐसा रहे तो कैसा करते,
ये एक प्रॉब्लम करो, इतना टफ नहीं आता एग्जाम में, मगर फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ, बाई चांस आ गया तो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है। देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। फाइंड द टाइम पीरियड। ऐसा करते बोलो। जल्दी जल्दी करना अम्मा। कुछ भी नहीं तो नहीं, काम करना सीखना है इंसान। काम बोले तो वर्क, वर्क बोले तो कुछ भी हो सकता। होमवर्क रहने तो, घर साफ करना रहने, काम जल्दी जल्दी करना। जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स रहते हैं, कौन सा मेथड अप्रोच करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी लिखना हमेशा, पर टोटल एनर्जी लिखते वक्त थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके लिखना पड़ता है, इधर इतना ईजी नहीं है। सर T is हाँ बोल। equals to 2 by under root m by 4k. m/4 क्या है अम्मा? फिर Yes I sir. कहाँ गया, R कहाँ गया? पहले थोड़ा सोचना अम्मा। देखो सुनो, ये जो x किसका रहता है हमेशा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोल के जब इक्वेशन लिखते हैं, उसमें x मास का रहता, x भी मास का रहता। x किसका रहता? मास का। a किसका रहता? मास का। तो यहाँ पे भी x जो लेते किसका लेना हम लोग? मास का लेना। तो ये मास का, ये मास के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर x है, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी क्या है? v है, एक्सेलरेशन a है, तो स्प्रिंग के लिए, for spring what will be extension? दूसरे कलर में लिखेंगे, बोलो। the extension will be, बोलो भाई क्या रहता अगर मास 2x. x से, हाँ 2x रहता। समझ में आया? देखो अगर इन x से नीचे आया तो इधर एक्स्ट्रा x और इधर एक्स्ट्रा x, स्प्रिंग रिक्वायर्ड है, कहाँ से आता वो? इधर से तो नहीं आता, सप्लाई नहीं है यहाँ पे। समझ गए? स्प्रिंग एक्सपैंड हो गई है ना वो, तो स्प्रिंग कितने से एक्सपैंड होता? 2x। समझ में आया? विल बी 2x। तो ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रॉब्लम में। क्या? अगर मास x से नीचे आया तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन 2x रहना। क्लियर? अब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं, किसके टर्म्स में लिखेंगे? मास के टर्म्स में लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के, हाँ 2x स्क्वायर लिखना। अब समझ में आया पॉइंट? अगर ये करेक्ट कर लिए तो आंसर हो गया, आ गया। तो देखो ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट स्टेप लिख के मैं आंसर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या था बोलो? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m प्लस I बाय, ओके, ओमेगा क्या रहता? ओमेगा v बाय r रहता। कहीं को बोलो, देखो इधर, इधर जब आता इधर x आया, इधर x आया, तो स्प्रिंग से कितना पास करा? ये x ही पास करा, राइट? समझ गए? 2x पास नहीं करा, x ही करा। तो v और r के ओमेगा के बीच में क्या है रिलेशन? v इज इक्वल टू r ओमेगा है। तो यहाँ पे क्या होता बोलो? हाफ I ओमेगा इज इक्वल टू, तो I बाय आर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4k। थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है? तो हो गया आंसर। बोलो क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? हाफ m प्लस I बाय
R square. r square v square plus half 4k into 4k x square. x square. अब देखो ये इक्वेशन देख के लिख लो आंसर. देखो k की जगह 4k है, m की जगह m प्लस आई बाई आर स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड क्या आता? 2 पाई अंडर रूट M plus m प्लस आई I बाई by R square. आर स्क्वायर बाई 4k. समझ में आया? अब सपोज सेम क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस पुली बोला, अगर क्या बोला? फ्रिक्शनलेस पुली, तो पुली नीचे ऊपर जाती, मतलब वो डिस्क जो भी है, वो व्हील जो भी है नीचे ऊपर जाता, पुली नीचे ऊपर जाता मगर रोटेट नहीं होता. समझ गए? इफ सेम प्रॉब्लम अगर बोला के फ्रिक्शनलेस है पुली, या देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली बोला, तो क्या करते हैं? सेम, एवरीथिंग इज सेम बट देयर इज नो रोटेशन. एवरीथिंग इज सेम बट देयर इज नो रोटेशन. तो इन केस ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली आंसर क्या था? इन केस ऑफ frictionless pulley there is no rotation. There is no rotation. If there is no rotation, कौन सा टर्म नहीं आता? I by R square नहीं आता. तो आंसर क्या है आपका? T is equal to, बोलो भाई क्या है? देखो सेम देख के लिख लेना, मगर वो I by R square नहीं आता, 2 पाई अंडर रूट M by 4k. m by 4k आता. समझ में आया? अब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी देता प्रॉब्लम, ऐसा 2 स्प्रिंग लगा के देता, मगर नहीं देता एग्जाम में, बोल रहा हूँ. एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे. नहीं वैसा नहीं है, मैं बताता हूँ. नहीं ऐसा इतना इजी नहीं, ऐसा नहीं आता मैं एग्जाम में, मगर बता दे रहा हूँ. अगर देखो इसका मास क्या है? m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, एक मिनट थोड़ा सोचने दो मेरे को. इसका बोलो अम्मा आंसर. देखो बहुत इजी है. क्या इजी है? प्रॉब्लम ऊपर वाले स्प्रिंग में टेंशन कितना रहता? नीचे वाले स्प्रिंग में टेंशन कितना रहता? ऊपर वाले पे 2t. और नीचे वाले पे t. t. कॉमन सेंस है, वो तो करे, लॉस ऑफ मोशन में करे. तो एक्सटेंशंस क्या रहते हैं बोलो? अगर ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है, ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना रहता? 4x. वेरी गुड. कैसा बोले अम्मा? देखो यहाँ पे टेंशन T था, स्प्रिंग कांस्टेंट 2k था, तो T by 2k था यहाँ पे एक्सटेंशन. वहां पे क्या है? टेंशन 2t है. देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना है? T by, ये क्या है? T by 2k है, बराबर. ये क्या है? T by 2t by k है. तो दिख रहा है ना T by 2k और 2t by k में क्या है रिलेशन? ये x रहा तो वो 4x रहता. समझ में आया? तो मैं क्या करता हूँ, x नहीं लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ये x डैश लेता हूँ. ये क्या लेता हूँ? 4x डैश लेता हूँ. समझ में आया? कई को लिया मालूम, x डैश और 4x डैश. x जो है ना मेरे को मास को देने का है, स्प्रिंग को नहीं देने का है. कई बोलते इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास लिखते.
तो मास का क्या था बोलो नीचे, बोलो भाई, अब बोलो। 9x आता, 9x डैश। कैसा है 9x डैश, कैसा है मालूम, कैसा है मालूम, जब ऊपर की स्प्रिंग 4x से नीचे आती ना, 4x से नीचे आती ना, तो इधर का 4x डैश और इधर का 4x डैश पूरा नीचे उतरता, 8x डैश उतर गया। फिर ये स्प्रिंग x डैश छोड़ दी ना, तो प्लस x डैश आ जाता, टोटल कितना आता, 9x डैश। समझ में आया, इजी है ना। तो मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, इसको x लेने का है, इसको x लेने का है, तो x डैश क्या हो जाता, x/9 हो जाता। तो ये क्या हो जाता, 4x/9 हो जाता, और ये क्या हो जाता, x/9 हो जाता। समझ गया कितना करना पड़ रहा, दिमाग लगा लेना अम्मा जब जब, ठीक है। क्या है, कभी कभी यूज करना दिमाग तो काम करता। गाड़ी पड़ गए थे तो क्या होता, घर में जम जाती, पिस्टन जम जाते, स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट करे तो भी खाली खांसते रहती। कहीं को यूज नहीं कर रहे, खराब हो गई। दिमाग भी ऐसी, यूज नहीं करे, खाली टाइम पास कर रहे, खराब हो जाता। थोड़ा स्ट्रेस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना ऐसे, तो क्या होता, दिमाग थोड़ा ये हो जाता, अच्छा हो जाता। और थोड़ा ज़्यादा करना स्ट्रेस, एग्जाम सपोज, समझ गए, 100 मीटर की रेस है एग्जाम में, तो 200 मीटर प्रैक्टिस करना, ऐसा। बोलो अम्मा आप, क्या है इक्वेशन, जल्दी बोलो, टोटल एनर्जी बोलो जल्दी। बोलो, हाफ mv² mv square प्लस हाफ के 4x/9 स्क्वायर प्लस हाफ के, बराबर ना। हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। बोलो क्या था, कहाँ पे 2 के, लास्ट वाला 2 के है नहीं, ओके। बोलो टोटल एनर्जी बोलो क्या है, हाफ mv² प्लस हाफ क्या की इंटू x² आता, वो क्या क्या आता, 4/9 16/81 आता, 16/81 प्लस 2/81 20/81 आता, राइट, करेक्ट बोला मैं, 20/81 के आ गया। अब आंसर बोलो मैं डायरेक्टली, टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट m/, और 81 m/20 के। समझ में आया कैसा करना, अगर ये सर 20 कहाँ से आया? वो यहाँ पे 16, हाँ 16/81 है यहाँ पे, इधर 16/81 आता है यहाँ पे, यहाँ पे 2 है, 2/81 आता, अच्छा अच्छा 18 आता नहीं, करेक्ट यस सर। करेक्ट करेक्ट। 20 कहाँ से आया फिर, ये है 18 sir. 18 है, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर देख के परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, हाँ क्या है 18 है। देखिए आंसर भी थोड़ा, एक 81 आया, 18 आया, देखो पैटर्न्स। ठीक है, क्लियर। और कैसा पूछता, और एक क्लास प्रॉब्लम करो, क्या मत थक गए,
इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। मास m है और लेंथ l है, किसका? रॉड का। ये l/2 है डिस्टेंस, क्या है ये? l/2। मास क्या है अम्मा? लेंथ l। इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए, कहाँ पे फिक्स कर दिया? ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये। फाइंड करो टाइम पीरियड क्या है, जल्दी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू -kx, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला है रोटेशन में, कौन सा है वो? इसका एनालोगस फॉर्मूला आता, क्या आता? टाउ इक्वल्स टू माइनस के थीटा, और सॉरी क्या कर रहा मैं, और सॉरी ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का रोटेशन में क्या आता? अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब करो प्रॉब्लम। बहुत इजी है अम्मा, सिंपल है, 2 लाइन में आ जाता आंसर। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने की जरूरत नहीं, खाली टॉर्क लिख दो, आ जाता। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है बोलो? रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू, अच्छा सपोज मैं रॉड को नीचे करा ऐसा, रॉड को ऐसा, अरे क्या हो रहा है, रॉड को ऐसा नीचे करा ऐसा, तो नीचे वाला स्प्रिंग भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता, ऊपर वाला स्प्रिंग भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता, दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाते। डू यू एग्री? तो दोनों रिस्टोरिंग टॉर्क ऐड होते, किसके? ये वाले स्प्रिंग के और वो वाले स्प्रिंग के। सपोज ये थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल क्या है अम्मा? थीटा है। तो मेरे को बोलो दोनों स्प्रिंग्स कितने से एक्सटेंड होते? ये वाला कितने से एक्सटेंड होता? जो आर्क लेंथ है वही होता है एक्सटेंशन, राइट? आर्क लेंथ क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये क्या आता? L/2, L/2 इंटू थीटा रहता। ये स्प्रिंग का कितना होता बोलो जी? L थीटा होता, राइट? समझ में आया? ये L/2 थीटा रहता। किसी को समझ में नहीं आया ये? आर्क लेंथ अम्मा देखो, ये आर्क लेंथ कितनी रहती? L/2 इंटू, ये आर्क लेंथ कितनी रहती? L इंटू थीटा। तो ये स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड होता? L/2 थीटा से एक्सटेंड होता। ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होता? ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होता? क्लियर? अब लिख दो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? L/2 K इंटू L/2 थीटा इंटू, ये तो फोर्स है ना, K इंटू L/2 थीटा, इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स? L/2 पे, तो इंटू L/2। ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग है। सेकेंड स्प्रिंग का क्या है? K इंटू L थीटा इंटू L। तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है बोलो? K थीटा K L स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, 1/4 प्लस 1 क्या आता? 5/4। डू यू अग्री? 5/, आ गया। खल्लास। रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए क्या लिखते हैं बोलो अम्मा? क्या लिखते हैं रिस्टोरिंग बोले तो? माइनस लिखते। मगर टाउ इज इक्वल टू सबको मालूम आई अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो आई अल्फा क्या आता? माइनस के एल स्क्वायर इंटू 5/4।
4 इंटू थीटा। अब बोलो आंसर क्या है? एल क्या, आई क्या है अम्मा इसका? ये रॉड है ना, क्या है? ml² बाय 3, कई को एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर पे, राइट? बोलो ml² बाय 3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू -5/4 KL² थीटा। हो गया प्रॉब्लम? क्या कैंसिल होता अम्मा बोलो? L². L² कैंसिल, बोलो क्या बचता? अल्फा इक्वल्स 15/4 K theta by M. K/M इंटू थीटा, माइनस साइन आता। अब लिख ले सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली। आप क्या है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट क्या है 4m/15K। कौन सा भी प्रॉब्लम करने आना, ठीक है? क्लियर? SHM का डैम्ड ऑसिलेशन का कुछ भी नहीं है, एक बार देख लो। एक डैम्पिंग फैक्टर रहता, क्या रहता? e⁻b/2m इंटू टी। मालूम? नहीं मालूम? और क्या है? कौन सा? कौन सा? अच्छा, थोड़े सिंपल चीजें हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही तो टाइम पीरियड क्या रहता? टाइम सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट L/G प्लस है। ऊपर जा रही बोले तो ऊपर एक्सेलरेशन कर रही तो ऊपर जा रही नहीं, नीचे एक्सेलरेशन कर रही तो लिफ्ट T माइनस है। लिफ्ट बाजू एक्सेलरेशन कर रही तो 2 पाई अंडर रूट L/, G square फिर under अंडर root रूट, G फिर अंडर square रूट और एक plus अंडर रूट आता G² प्लस A²। A square. अगर गाड़ी टर्न मार रही तो रोड पे रेडियस ऑफ आर, हाँ एक ही जगह V²/R, V²/R लिखना, समझ गए? अगर एक कार है, कार टर्न कर रही, किसमें टर्न कर रही? रेडियस आर पे, तो सूडो एक्सेलरेशन क्या आता उसका, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लेम क्या आता? V²/R इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आता ना। तो सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/ फिर अंडर रूट ऑफ G² प्लस V²/R का होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसे चीजें मालूम रहना आपको। और एक रहता, एक प्लेटफॉर्म अगर SHM कर रहा, उसका म्यू देता, क्या देता? म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसका, या फ्रीक्वेंसी है, कुछ फ्रीक्वेंसी दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू अवॉइड स्लिपिंग बोल के बोलता। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू अवॉइड स्लिपिंग? स्लिपिंग क्यों हो रही? सूडो फोर्स लग रहा बोल के। और मैक्सिमम सूडो फोर्स कब लगता है? जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहता। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब रहता? एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या रहता? A⍵²। समझ गए? एक्सेलरेशन क्या है अम्मा? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है? -ω² x है। तो A मैक्स क्या रहता? -ω² x मैक्स रहता। x मैक्स क्या है? -ω² A है। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो सूडो फोर्स कितना लगता? -ω² A मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μmg माइनस m⍵² है, सूडो फोर्स है, मस्ट बी लेस देन μmg। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना रहना? माइनस छोड़ दो, खाली मैग्नीट्यूड देखो। हाँ, ये मस्ट बी
लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। क्या उल्टा पूछता, क्या एम्पलीट्यूड फिक्स दे देता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहना बोलता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो क्या करते ओमेगा मस्ट बी लेस देन रूट ऑफ, क्या आता कि म्यू जी बाय ए आता ना, म्यू जी बाय ए आता। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आती, तो फ्रीक्वेंसी क्या आती, 1/2 pi root mu g by a। म्यू जी बाय ए, समझ गए। सर 1/2 pi नहीं है। 1/2 पाई क्या आता, म्यू जी बाय ए। अच्छा टाइम पीरियड मिनिमम आता मैक्सिमम आता, टाइम पीरियड मैक्सिमम आता, टाइम पीरियड मैक्सिमम उतना कर सकते। हाँ टाइम पीरियड क्या था, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आई, व्हाट इज द मैक्सिमम, टाइम पीरियड क्या था मिनिमम आता, टाइम पीरियड क्या था मिनिमम आता, तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते। खाली कंटिन्यू करो, 1/t लेस देन 1/2 पाई अंडर रूट म्यू जी बाई ये आता, लेस देन ग्रेटर देन जैसा है वैसे ही रखना, उल्टा नहीं करना, बाकी के चीजों को इधर भिजा देना। क्या आता 2 पाई अंडर रूट ए बाय म्यू जी, ये ऐसे ही रहता सिंबल, और टी इधर आ जाता, तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन, तो टी की मिनिमम वैल्यू आती, टी की क्या आती, ये मिनिमम वैल्यू आती, एफ की क्या आती मैक्सिमम वैल्यू, फॉर व्हाट, टू अवॉइड स्लिपिंग। और कभी कभी ये प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट देता, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होने के लिए पूछता, समझ गए। देखो अगर प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा तो स्लिप होने का चांस है, प्लेटफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्टिकल कर रहा अगर, तो क्या होने का चांस रहता, स्लिप होने का रहता नहीं, खाली कांटेक्ट लूज करने का चांस रहता, समझ गए, क्लियर। कुछ भी है, चॉक पीसेस नहीं है, हाँ ऐसा करके ऐसा सडनली छोड़ दिया तो ऊपर चले जाता ना, कांटेक्ट लूज करता, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर स्लो हो रहा तो कांटेक्ट में रहता, अगर फास्ट हो रहा तो ऊपर जाके हाथ नीचे करते चॉक पीस ऊपर ही जाते रहते, समझ गए। तो टू अवॉइड दैट, व्हाट टू अवॉइड क्या, टू अवॉइड लॉस ऑफ कांटेक्ट, जो भी है टू अवॉइड लॉस ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना रहता, टू अवॉइड लॉस ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना रहता, टू अवॉइड लॉस ऑफ कांटेक्ट मिनिमम टाइम पीरियड कितना रहता, सेम ऐसे ही करना है, मगर क्या आता इक्वेशन क्या आता बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और माइनस कई को खाली ओमेगा स्क्वायर ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी, म्यू नहीं आता अम्मा, कहीं को नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता एम जी, नीचे ग्रेविटी एम जी लगाती, तो एवरीथिंग सेम, म्यू नहीं आता खाली, देखो वो इक्वेशन ये इक्वेशन सेम था अम्मा, वहाँ पे म्यू आया, यहाँ पे म्यू नहीं आया, यहाँ पे आंसर भी पूरे सेम रहते, खाली म्यू को निकाल देंगे, म्यू की जगह 1 रहता, ठीक है क्लियर। तो पूरे चीज़ें ऐसी बनाते हैं हम, पूरे चीज़ें सपोज कुछ भी राइड बनाने का है, ऊपर नीचे जाने का राइड रहता है ना ऐसा, हाँ तो उसमें क्या करते हैं ये देख के बनाते हैं, नहीं तो आदमी ऊपर ही रह जाता, कुर्सी नीचे आ जाती, क्लियर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना देना, फ्रीक्वेंसी कितनी देना, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता। खैर एनीवे, एक बार डैम्ड ऑसिलेशन आप लोग देख लो इक्वेशन खाली, कहीं को बोले तो बहुत बड़ी टॉपिक है वो, और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं पूछता, मोस्ट प्रोबेबली तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे तो रहता उन लोगों सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में, वाइब्रेशन एंड वेव्स, खाली डैम्ड ऑसिलेशन सिर्फ रहता, समझे, खाली ब्रिजा हिला के देखना, बिल्डिंगा हिला के देखना, कितनी देर में रुकती, कितनी देर में डैम्पिंग होती, क्या नहीं तो शॉक एब्जॉर्बर्स,
समझ गए? गाड़ियाँ अलग अलग रहती, थोड़ा में डैम्पिंग अच्छी रहती, थोड़ा में डैम्पिंग अच्छी नहीं रहती। महिंद्रा के गाड़ियाँ खरीदो तो डैम्पिंग अच्छी नहीं रहती, हिलते रहते खाली गाड़ियाँ, समझे? एक बार स्पीड ब्रेकर पे जाती मगर 5 मिनट के बाद रुकती हो, ऑसिलेट होना। थोड़ा महंगे गाड़ियाँ लिए अच्छे, ठीक है, तो डैम्पिंग अच्छी रहती है। जब स्पीड ब्रेकर हो गया स्प्रिंग, बाद में खामोश बढ़ जाती है, तो ऐसा। खैर एनीवे, हाँ, और क्या है, बस इतना ही से प्रैक्टिस करो, लिखो। मंडे संडे करो अम्मा, 200-300 प्रॉब्लम करो फिजिक्स में। कर सकते हैं एक दिन में 200-300, कैसा? नीट में 1 घंटे में 100 कर रहे, तो 3 घंटे में कितने करते? 45 कर रहे। अच्छा, 1 घंटे में 45, 50 पकड़ो, 2 घंटों में 100। 6 घंटे नहीं पढ़ते अम्मा एक दिन, एग्जाम इतना करीब रख ले। 6 घंटे में 300 प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, सर कल का भी स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। क्या बोले?